हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 7 to 11 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो आपको इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहला ये इवैल्यूएट करना है और सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइए देखते हैं सिंपली हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले तो आपको कॉट थीटा चूंकि दिया हुआ है और आपको इवैल्यूएट करना है क्या ये, तो सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, ये गिवन है और आपको इवैल्यूएट करना है। नाउ वी हैव 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप क्लास 8 में एक आइडेंटिटी पढ़े थे a प्लस बी a माइनस बी। अगर कभी भी कोई भी नंबर a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में रहता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है? आपको अगर 10th के बेसिकली मेरी जो वीडियो बनी हुई है उसमें आप देखेंगे आइडेंटिटीज का प्रूफ किया गया है। जैसे अभी इसको आपको आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में। पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, आप इसको याद कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अभी आपको आगे पढ़ना है और ऐसे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए मैंने इसको एक वीडियोज में बना करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर कभी भी इस फॉर्म में रहेगा तो आप लिख सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के इस साइड में रखेंगे तो ये 1 माइनस प्लस में है तो इधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेम टू सेम अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर इस साइड रहेगा तो ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है? इसी क्लास में आपको बताया गया है कि अगर कॉस बाई साइन कभी भी दिखेगा तो वो कॉट थीटा होता है, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर यही tan थीटा रहता तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाता। अगर tan थीटा होता तो साइन बाई कॉस, और अगर कॉस बाई साइन है तो कॉट थीटा। तो इतना आप लिख सकते हैं। अगर ये दोनों को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप जो है इस पूरे टर्म को कॉट स्क्वायर थीटा सपोज कर लिए और कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 7/8। तो आप इसको सिंपली 7/8 का होल स्क्वायर कर लीजिए और 7 7 49/64, ये आपका आंसर हो गया। और सेकंड तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है, सेकंड को आप डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना, इवैल्यूएट करना है इसको, तो 7/8 का होल स्क्वायर, वही चीज आएगा 49/64। बट स्टूडेंट्स ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज अगर रेशियो में दिया रहता है, अगर उसको एक्स पे सपोज करके बनाएंगे तो इसको हम लोग सेकंड मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड मेथड कैसे बनेगा। आइए स्टूडेंट, इसी का हम लोग अब सेकंड मेथड देखेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारा कॉट थीटा गिवन है, ठीक है। तो सिंस कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो कंसीडर ए राइट ट्रायंगल एबीसी
ABC एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, ABC कंसीडर ए राइट ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें कि एंगल B का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, एंड चूंकि थीटा है हमारा तो किसी एक एंगल को आप थीटा सपोज कर लीजिए, एंड एंगल C इज इक्वल टू थीटा। ये इतना क्लियर है? ये यहाँ पे ना लिख करके हम लोग नीचे लिखेंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि कॉट थीटा का वैल्यू जो 7/8 है, इसके हेल्प से हमको ये दो वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो हमने एक कंसीडर कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप देख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू है 7/8, 7/8। तो स्टूडेंट्स कभी भी अगर कोई भी टी रेशियोज का वैल्यू अगर रेशियो में दिया रहेगा तो उसको आप एक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बट आप ये भी जानते हैं कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का वैल्यू होगा क्या राइट एंगल ट्रायंगल में? तो आपको पता है कि कभी भी कोई एंगल अगर सपोज करते हैं तो उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वह परपेंडिकुलर होता है, उसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा फिर बेस, और 90 के सामने वाला जो होता है वह हाइपोटेन्यूज होता है विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आप थीटा इसको मानेंगे तो अगर ये tan थीटा होता तो क्या हो जाता P/B, tan थीटा होता तो AB/BC होता क्योंकि P/B होता है, बट tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, ठीक है। तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इट मींस BC/AB, ठीक है ना। यानी cot थीटा का जो वैल्यू 7/8 है वो किसके बराबर हो जाएगा BC/AB। तो कोई भी साइड अगर रेशियो में है तो लेट कीजिए, लेट BC इक्वल टू 7x यूनिट और AB क्या हो जाएगा 8x यूनिट। आप इसको मेंशन कीजिए 7x और AB कितना हो जाएगा 8x। इतना क्लियर है? अब आप देख रहे हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड है तो थर्ड साइड कैसे निकालते हैं? तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC में आएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि हमें AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, AB का वैल्यू हमारा कितना है 8x का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 7x का होल स्क्वायर। तो 8 8 64x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 7 49x स्क्वायर हो जाएगा, 9 4 13 का 3 6 4 10 1 11, ये 113x स्क्वायर है। आप सबको पता है कि अगर कभी भी स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में रूट चढ़ता है, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट इतना होगा। तो देयरफॉर ये भी आपको पता होना चाहिए कि रूट में कभी भी पेयर होगा तो एक बाहर निकलता है, तो ये अंडर रूट 113 और x पेयर में है तो एक बाहर निकल गया। इतना क्लियर है? यानी AC का वैल्यू आपको क्लियर हो गया अंडर रूट 113x यूनिट। क्लियर है? तो अगर इतना अगर आपको क्लियर है तो अब आप अपने इवैल्यूएट पे आइए। फर्स्ट हमारा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी आप समझे कि अगर कभी भी कोई नंबर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये a मान लेंगे, ये b, a b, तो a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको भी a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं।
तो आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हमारा AC का वैल्यू अगर क्लियर हो गया तो आप साइन थीटा का और कॉस थीटा का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब हमारे चूंकि इस इवैल्यूएट में पहले हमें साइन थीटा की आवश्यकता है, फिर कॉस थीटा। एक तो फर्स्ट मेथड हम लोग डायरेक्ट किए थे, तो नाउ वी हैव, पहले आप साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा का वैल्यू, थीटा अगर इसको मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। इट मींस 8x बाई 130x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये 8/100 रूट में 13। वैसे कॉस थीटा भी निकालेंगे क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू हमें जरूरत है, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा क्या होता है, थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, तो होता क्या है B/H। तो 7x/√113x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 7/100। यहाँ अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया, चूंकि हमारा इवैल्यूएट में ही लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके जगह पे ये वैल्यू रखेंगे साइन थीटा की जगह और कॉस थीटा की जगह, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 8/√113 का होल स्क्वायर बाई में 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 7/113 का होल स्क्वायर। इतना वैल्यू रख देना है। इसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 8/64, आपको पता है कि √2 पे कभी भी स्क्वायर होता है, जैसे √2 इंटू √2, 9th में आप पढ़े हैं, √2 इंटू √2 प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल रेशनल हो जाता है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से √113 को 2 बार लिखेंगे तो √113 इंटू √113 केवल 1 बचेगा, ठीक है, तो ये 113 हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस 7/749 और सेम टू सेम √113 का स्क्वायर है तो 113। ये अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 और ये भी हो जाएगा 113 माइनस 49, सॉरी नीचे में यहाँ पे 113 होगा और मेन बाई, फिर से ये क्या होगा 113 माइनस 49/113। तो देखिए बहुत सारे बच्चे तो ये क्लियर है उनके माइंड में कि ये 113 क्लियर कैंसिल आउट होगा, बट जिसको नहीं मालूम है आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D। इसकी फार्मूला होती है A/B इंटू D/C, A/B इंटू D/C। कब, जब मेन बाई ये रहेगा तब। तो आप इसको इस फॉर्मेट में बना करके आप कैंसिल भी कर सकते हैं। पहले तो इसका इक्वल टू क्लियर कर लीजिए, ठीक है। 113 में से तो ये 13 से 4 गया 9 और ये 10 से 6 गया 4, 49 बच जाएगा। और यहाँ पर जो है पाई में 113 अपॉन, और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया 49 तो 64 होगा, 13 से 9 गया 4 और ये 10 से 4 गया 6, 64 अपॉन 113। क्लियर हो गया। तो ये जो है डायरेक्ट 113/113 कटा सकते हैं, कब, जब मेन बाई ये रहेगा तब, ध्यान दीजिएगा। तो इसके फॉर्मेट मैंने लिख दिया ABCD। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो फॉर्मेट क्या होता है A/B इंटू D/C। तो इस फॉर्मेट पे भी रख के आप देख सकते हैं 49 A/B यानी 113 इंटू D/C, तो 113 अपॉन 64, ये वाला कैंसिल हो गया, तो आपका आया वैल्यू क्या 49/64। यानी पहले का इवैल्यूएट हो चुका है जिसका रिजल्ट आया 49/64। चूंकि इधर जगह की कमी है और देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं वही वाला चीज, ठीक है। अब इसका है सेकंड देखिए, अब आइए इसी का सेकंड का हम लोग इवैल्यूएट कैसे करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा है
तो अभी आप देखे थे कि साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। साइन थीटा कैसे निकला था? p/h, इट मीन्स 8x बाई अंडर रूट 113x, x कैंसिल 8/113 रूट में। वैसे ही cos थीटा भी हम लोग निकाल चुके हैं। cos थीटा कैसे होगा? b/h 7x अपॉन 113 x कैंसिल 7/113। यहां तक क्लियर था। अब हमें निकालना है सिंस cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा होता क्या है? तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू पहले लिखिए 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर लास्ट में ले लेंगे, अब बाई साइन थीटा। साइन थीटा का क्या हो गया? 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। मैंने सिंपली क्या किया, इसका वैल्यू रखा है। cos थीटा पहले है तो 7 बाई में अंडर रूट 113 रूट में, और साइन थीटा कितना है? 8 अपॉन अंडर रूट 113। अभी आपको बताया गया कि अगर मेन बाई ये है तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास? 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 7 49/64। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not. इट मीन्स एक वैल्यू आपको गिवन है और इसके हेल्प से आपको पता करना है कि ये जो वैल्यू होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्या उसके RHS cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को अगर इवैल्यूएट करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इन विच मीन्स जिसमें कि एंगल B जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब देखिए यहाँ पे सारे गिवन कंडीशन में देख सकते हैं सब एंगल A के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है, चाहे tan A हो, चाहे cos A हो, चाहे sin A, और यहां तक कि cot A में ही वैल्यू दिया हुआ है। तो अब आप सिंस लेंगे, सिंस 3 cot A is equal to 4 दिया हुआ है, ये गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हैं cot A is equal to 4/3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब आप जानते हैं कि अगर एंगल A जो है अगर इसको सपोज किया जा रहा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे cot A का वैल्यू दिया 4/3, बट अगर ये tan रहता तो ये होता परपेंडिकुलर, ये होता बेस, क्योंकि tan होता है p/b, tan क्या होता है? p/b, तो cot है तो cot क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इट मीन्स AB/BC। यहां तक क्लियर है? आपको ये भी पता है कि कोई भी साइड अगर रेशियो में रहेगा तो उसको x में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से लेट करेंगे, लेट AB क्या हो गया? AB इक्वल टू 4 यूनिट, 4x यूनिट, और यहां से हमारा BC क्या हो जाएगा? 3x यूनिट। क्लियर है? अब इसका वैल्यू यहाँ पे मेंशन कीजिए, 4x, BC जो हो गया ये 3x। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर गिवन है तो थर्ड कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। AB की जगह पे 4x का होल स्क्वायर, BC की जगह पे 3x का होल स्क्वायर, 4 का क्या होता है? 16x स्क्वायर प्लस 3 का क्या होगा? 9x स्क्वायर। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 और 9 को ऐड करेंगे 25x स्क्वायर, और यहाँ ऐसे स्क्वायर जो है, स्क्वायर अगर हटेगा तो रूट में आएगा, और रूट में आपको पता है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर या पेयर में नंबर होंगे तो वह एक बाहर आ जाएंगे। ये 5x यूनिट हो गया, देयरफॉर AC जो हो गया वो 5x यूनिट हो गया। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपना चेक पॉइंट पे। चेक करना है इतना और इतना, तो बारी बारी से हम लोग निकालेंगे। तो सब में देख रहे हैं कि हमें tan A की जरूरत है, cos A की जरूरत है, sin A। तो पहले तीनों का वैल्यू हम अपना क्लियर कर लेते हैं। देन पहले sin A आप निकाल लीजिए। sin A क्या हो जाएगा, तो एंगल इसको मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो साइन होता क्या है, P बाई H, इट मींस 3x बाई 5x, 3 बाई 5। cos A देखिए, cos A लेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो होता क्या है B बाई H, इट मींस cos A क्या हो गया 4x अपॉन 5x, 4 बाई 5। जबकि tan A, tan क्या होता है, अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो tan होता है P बाई B। तो tan भी ले लीजिए, tan जो हो गया 3x बाई 4x, इट मींस 3 बाई 4। हम चाहते तो tan डायरेक्ट यहाँ क्वाड से ले सकते थे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। ये 4 बाई 3 है तो डायरेक्ट 3 बाई 4, बात बराबर है। तो तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें अपने चेकआउट को सॉल्व करने में सहूलियत होगी। आइए नाउ वी हैव, बारी बारी से हम लोग दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और LHS इक्वल टू RHS आ गया तब तो हमारा चेक सही है, और अगर नहीं आता है तो वो नॉट इक्वल होगा। ठीक है, आइए 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये दोनों हमने लिख लिया। अब वैल्यू लिखना है tan A, तो tan A यानी 1 माइनस tan A 3 बाई 4 का होल स्क्वायर अपन में 1 प्लस फिर वही है tan, तो 3 बाई 4 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 3 9, 4 4 16, ये 1 प्लस 3 3 9, 4 4 16। क्लियर है? तो एलसीएम क्या हो गया 16 माइनस 9, अपन में क्या बच गया 16, फिर से यहाँ पे एलसीएम 16 प्लस 9 अपन में 16। तो ये मेन बाई है तो ये 16 ये 16 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 9 7 16 और 16 9 25, यानी 16 9 25, 7 बाई 25 हमारा इधर का वैल्यू आ रहा है। अब इस साइड में देखते हैं, वो भी अगर 7 बाई 25 आएगा तो निश्चित तौर पे हमारा ये चेक्ड सही है। ठीक है, अगेन में देखेंगे, अगेन किसको लेना है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया है 4 बाई 5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन A का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए हैं 3 बाई 5 का होल स्क्वायर, 4 4 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25, ये 25 हो गया एलसीएम, और 16 में से 9 हो जाएगा 7 बाई 25, यानी उसका भी वैल्यू 7 बाई 25 है और इसका भी वैल्यू 7 बाई 25 है। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं देयरफॉर 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू, दोनों का वैल्यू क्या देख रहे हैं, इसका भी वैल्यू 7 बाई 25 और इसका भी वैल्यू 7 बाई 25। तो ये हमारा CHECKED ये चेक्ड हो गया, यानी ये सही है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 NCERT क्लास 10th की बुक से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इस वीडियो में आपको 7 to 11 NCERT 8.1 की सारी प्रॉब्लम इजी ढंग से सॉल्व किए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे,
कंसिडर a right triangle ABC. Consider a right triangle ABC in which angle B equal to 90 है, गिवन है ये। तो आप इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें एंगल B का वैल्यू 90 है, जो गिवन है हमने ले लिया। अब आल्सो ये भी दिया है सिंस tan A का वैल्यू कितना है 1/√3। आप देख रहे हैं कि tan A का वैल्यू है, तो अगर एंगल इसको सपोज करना है, चूंकि A है तो tan क्या होता है P/B, ठीक है ना। इट मीन्स ये हमको देगा BC/AB, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो आपको पता है कि कोई भी साइड अगर रेशियो में होगा तो उसको एक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट BC इज इक्वल टू 1x यूनिट हो गया एंड AB इज इक्वल टू √3x यूनिट। क्लियर है। अब दोनों का वैल्यू यहां मेंशन कर लेंगे, ये x हो गया और ये हमारा √3x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स अगर है तो आप थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC क्या यूज करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। क्लियर है। तो AB इज इक्वल टू गिवन है √3x का होल स्क्वायर प्लस BC का हो जाएगा x का होल स्क्वायर। आपको पता है कि रूट कभी भी होता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यू होगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये इतना क्लियर है। तो आपका ये कंटिन्यू में आएंगे 3x प्लस x 4x स्क्वायर, और आपको ये भी पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो यही आपका इस तरीके से होगा। तो देयरफॉर AC रूट से वही नंबर बाहर होते हैं जो पेयर में होते हैं। इट मींस 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 2 into 2 और x पेयर में है तो ये इतना हो गया। इट मींस आपका AC का भी वैल्यू निकल गया 2x यूनिट। यहां तक क्लियर है। अब आपको दो ठो इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब देख रहे हैं कि आपको सभी में sin A की जरूरत है, cos C की जरूरत है, कहीं cos A की जरूरत है तो sin C की। तो पहले क्यों ना हम इसकी वैल्यू इकट्ठा कर लें, क्योंकि हमारा ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग नाउ सारे वैल्यू पहले निकाल लेते हैं जिसकी जरूरत है। तो sin A क्या होगा, तो sin A ध्यान देंगे, अगर एंगल इसको मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये वाला बेस 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो sin क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के नियम से P/H होता है। तो ठीक है, तो x/2x इट मींस 1/2। उसी तरीके से हम लोग sin A हो गया। अब cos A भी इससे निकाल लेंगे पहले। cos A, तो cos A एंगल इसको मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, तो हमें चाहिए क्या B/H। इट मींस √3x अपॉन 2x, x कैंसिल √3/2, यानी sin A और cos A क्लियर। अब sin C और cos C की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले लेते हैं sin C। अब इस बार इसको एंगल सपोज करेंगे, तो इसको अगर एंगल सपोज करेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है sin C P/H √3x अपॉन 2x, x कैंसिल √3/2। क्लियर है। और वैसे ही हमारा cos C, क्योंकि हमें cos C की भी रिक्वायरमेंट है, तो अगर इसको एंगल पकड़ रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, तो होता क्या है वो B/H। इट मींस x/2x, x कैंसिल 1/2। यानी हमें जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है मैंने उसका वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। अब हमें क्या सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम 1 को देखेंगे। क्या है हमारा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। इसके वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे, इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे इक्वल टू देके
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस सी 1/2 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए √3/2 एंड साइन सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन सी √3/2। आप सोल्व कीजिए, ऊपर में 1 × 1 1, नीचे में 2 × 2 4, √3 × √3 3, ओपन में 2 2 4। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक कॉमन हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे 1 आया तो 1 + 3, इट मीन्स 4/4, ये कैंसिल हुआ 1, यानी आपका जो है इसकी वैल्यू क्लियर हो गई, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का जो वैल्यू आया 1 आया, ठीक है, पहला हो गया। सेकंड देखेंगे इसी का, सेकंड क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, कुछ करना नहीं है, वैल्यू रखना है। कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2, √3/2 डॉट इट मीन्स इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू देखेंगे वहां पे साइन ए, तो साइन ए कितना है 1/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2। यहां तक सभी बच्चे वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, √3 × 1 √3 और नीचे में 2 2 4 माइनस √3/2 2 4। आप देख रहे हैं एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया और ये 0 हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया एनसीईआरटी। स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन ट्रायंगल PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जिसका नेम PQR है, PQR, और एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे द सम ऑफ टू साइड्स यानी PR प्लस, यानी हैप्टेन्यूज ये जो PR दिख रहा है प्लस QR, उन दोनों का सम 25 सेंटीमीटर है एंड द वैल्यू ऑफ PQ इज गिवन 5 सेंटीमीटर। एक तो स्पेशल साइड PQ दे दिया है 5 सेंटीमीटर और बाकी दो साइड का सम दिया है 25 सेंटीमीटर। इसके हेल्प से हमको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन मीन्स पता करना किसका किसका वैल्यू, साइन P का, कॉस P का और tan P का, ये सारे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल PQR, एंगल Q जो है वह 90 डिग्री है, एंगल Q जो है वह 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपने देखा कंसीडर ए राइट ट्रायंगल PQR में एंगल Q जो है 90 हो गया और आपका PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये जो दो साइड का सम है 25 है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले QR किसी एक को x मान लीजिए, जैसे लेट QR को अगर आपने x सेंटीमीटर मान लिया, तो जब QR x सेंटीमीटर मिल गया तो आप देखिए सिंस आपको दिया क्या हुआ है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, आराम से देखना है। एक ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, एक साइड श्योर हो गया है 5 सेंटीमीटर, बाकी दो साइड का सम जो है 25 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया, एक साइड इसमें से किसी को x सपोज करेंगे। अब जो है ये हमारा गिवन है, तो आप PR प्लस QR के जगह पे x कर लीजिए और ये 25, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर PR की जो वैल्यू होगी साइड PR इज इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स, इस केवल कमजोर स्टूडेंट खास करके जो वीक होते हैं, वो इस लाइन को देख करके डर जाते हैं कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। जी नहीं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आप ही के लिए ये क्वेश्चन पहले VBI कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया कि दो साइड का सम था, आप चाहें तो PR को x मानेंगे तो फिर QR का वैल्यू इतना हो जाएगा, और अगर हमने QR को अगर x मान लिया है तो हमारा यहाँ पे QR की जगह पे x रखे तो PR यहीं पे रहेगा, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस, यानी इतना क्लियर हो गया। यानी PR का वैल्यू आप यहां से देखेंगे तो 25 माइनस x सेंटीमीटर और इसको आपने 1 सेंटीमीटर सपोज किया है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड अभी जो है x के अंडर में है, इट मींस अभी श्योर वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कभी भी अगर अननोन साइड्स होते हैं तो
इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल PQR में देख रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से आप लेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर यानी यहाँ बेस स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर। इतना क्लियर है। वैल्यू आपको सबको रखनी है। तो PR के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, PR का वैल्यू आप देख सकते हैं 25 माइनस x का होल स्क्वायर और PQ का वैल्यू आपने देखा गिवन है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस QR का जो है x का स्क्वायर। क्लियर है। ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। वीक स्टूडेंट्स ध्यान दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्लास 8 में 7 और 8 में आइडेंटिटी पढ़ना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू इधर क्या हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्लियर है इतना। ये देख रहे हैं कि इक्वल टू के दोनों साइड में सेम साइन का अगर सेम चीज रहेगा तो कैंसिल होता है। 25 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 25 इंटू 2 50x इज इक्वल टू 25। क्लियर है। ये देख रहे हैं वेरिएबल टर्म के साथ है और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट एक साथ रहेंगे और ये माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 625 ये प्लस में तो इधर आके माइनस और ये 50x 625 में से 25 600 इज इक्वल टू 50x। जीरो से एक जीरो कैंसिल और 12 के पढ़ा में 60 आता है तो देयरफॉर x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो आपने x इसको मारा है QR को तो QR आपका देन QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गया और इसी के मदद से आप PR भी निकालेंगे एंड PR जो हो गया 25 माइनस x का वैल्यू कितना 12 यानी ये आएगा आपका 13 सेंटीमीटर। यानी दोनों वैल्यू क्लियर हो गया, x का वैल्यू 12 हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है। अब यहां तक क्लियर है तो हमें निकालना किसको है, साइन P cos P एंड tan P। तो साइन P पहले लेंगे। साइन P अगर एंगल इसको सपोज करेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो साइन P तो एंगल इसको P मान रहे हैं तो ये होता है P बाई H यानी 12 बाई 13 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। साइन P क्लियर हो गया। cos P निकाल लीजिए। cos P का अगर वैल्यू देखेंगे तो cos P एंगल इसको मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज तो होता क्या है B बाई H इट मींस 5 बाई 30। दोनों क्लियर है। थर्ड वन क्या होगा tan P। tan P क्या होता है, अगर P ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर बेस तो P बाई B इट मींस 12 बाई 5। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमजोर स्टूडेंट्स को ये बहुत हेल्पफुल है, आप ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स अब फाइनल क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक से है जो कि 11 क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। आपको पता करना है कि इसमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो जस्टिफाई योर आंसर क्यों गलत है। तो आइए इसको सॉल्व के साथ समझेंगे। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan A की जो वैल्यू होती है क्या वो हमेशा, ऑलवेज मींस हमेशा, क्या हमेशा 1 से कम होती है। तो आपको ये वैल्यू याद रखना होगा tan 0 0 ये तो कम हो गया भाई, ये तो सही है। tan 30 1/√3 है बट tan 45 क्या कह रहा है 1 तो ये तो 1 से कम नहीं हुआ तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और वैसे ही tan 60 देखेंगे तो ये √3 है जिसका वैल्यू होता है 1.732 तो ये भी 1 से बड़ा है। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा था वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1 ये फॉल्स हो गया। ठीक। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A।
क्या ये पॉसिबल है? तो बहुत सारे वीक स्टूडेंट्स इसको समझ ही नहीं पाते हैं, इसका हम करें क्या, कैसे समझेंगे कि ये सही है कि गलत? तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, ए बी सी इसका नेम दे दीजिए और एंगल बी 90 है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर एंगल इसको सपोज करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता नीचे वाला बेस और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज होता। अब यहाँ पे वैल्यू सेक है, अगर यही सेक ए अगर है, ठीक है, अगर ये कॉस ए रहता, अगर कॉस ए रहता तो हमारा ये क्या हो जाता, बी बाई एच होता, बट ये कॉस ए नहीं होकर के सेक ए है, तो सेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये जस्ट उल्टा हो जाता है कॉस का, तो एच बाई बी होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक ए है तो एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या हो गया 12 हो गया और बेस की जगह पे क्या हो जाएगा 5 होगा। इट मीन्स सेक ए का जो ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 12 यूनिट होगा और यहाँ पे ये 5 एक्स में अभी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दिख रहा है कि हाइपोटेन्यूज विच इज द लॉन्गेस्ट साइड 12 बड़ा है 5 से, तो ये पॉसिबल है और यहाँ पे 5 है। आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो BC निकालेंगे जब, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो 144 माइनस 25, ठीक है। तो 144 माइनस 25 करके इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये पॉसिबल है क्योंकि हाइपोटेन्यूज में से छोटा साइड माइनस हो सकता है, तो दैट्स व्हाई cos A का जो वैल्यू है sec A का जो वैल्यू है 12/5 ये पॉसिबल है। इट मींस ये ट्रू। क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से आप छोटे साइड का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ट्रू है। अब जो है थर्ड देखेंगे, क्या रहा है क्वेश्चन, cos A इज एब्रिविएशन। द मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन का मतलब होता है डिनोट करना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। क्या कोसेकेंट A ऑफ एंगल A को हम लोग cos A लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोसेकेंट से कोसेक बनता है और cos किससे बनता है, तो कोसाइन से बनता है, ठीक है। अगर ये COSINE, अगर ये COSINE कोसाइन A रहता तब तो ये सही था, बट यहाँ पे कोसेकेंट लिखा हुआ है जो कि ये कोसेक होता, ठीक है। तो उस हिसाब से ये फॉल्स है। क्लियर? कह रहा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। जी नहीं, T रेशियोज में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। cot A जो है ये इंडिपेंडेंट है A से, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको इस स्टेटमेंट को गलत कहेंगे। और फाइनल क्वेश्चन, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, क्या ये पॉसिबल है? तो आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू जो है sin थीटा का दिया कितना है 4/3, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 314/3, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने चेंज किया। अब आप साइन का अगर वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो साइन 0 0 ही होता है, साइन 30 1/2 होता है, जिसका कि अगर, और ये जो वैल्यू लिखा हुआ है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, कॉस का जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कॉस 90 का साइन 90 का कॉस 0 के वैल्यू बराबर होता है। नीचे से ऊपर चले जाना, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2 जिसका वैल्यू होता है 0.5, तो ये भी क्या हो गया 1 से छोटा हो गया, और पहला 0 है वो भी 1 से छोटा, बट इस केस में क्या देख रहे हैं 1 से बड़ा, 1/√2। अगर इसका भी वैल्यू करेंगे तो 1.414141 आएगा, तो इसको भी आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू देखेंगे तो इस रेशियो से वह छोटा ही पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे √3 का वैल्यू होता है 1.732/2 करेंगे तो वो भी 1 से छोटा होगा, और साइन 90 ऑलरेडी कह रहा है 1, बट इसकी जो वैल्यू आ रही है 1 से ग्रेटर है, दैट्स वाई ये जो हो गया फॉल्स हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th NCERT इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्वेश्चन सोल्व किया।
पहले वीडियो में 1 to 6 तक है और दूसरे वीडियो में 7 to 11। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।